सोमवार शाम तक इनको एनओसी मिलनी चाहिए। अगर आपका है अपना मकान, तो अगर आपके मकान है तो उसकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की आईडी भी होगी, और प्रॉपर्टी आईडी होने के बाद उसके ड्यूज़ भी होंगे और प्रॉपर्टी के टैक्स भी होंगे। ये बिल्कुल अमूमन बात है कि आपका प्रॉपर्टी है तो उसका टैक्स बनेंगे, लेकिन उस टैक्स की भरपाई करने के बाद भी अगर आपको हरासमेंट हो, और वो भी लगातार 7 से 8 महीने तक लगातार आपको विभागों के चक्कर काटने पड़े, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही एक मामला आज नगर निगम पंचकुला में है, जहां पर विधायक ज्ञानचंद गुप्ता आज नगर निगम में औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे। वहीं पर शिकायतकर्ता को सूचना मिल गई कि विधायक साहब यहां पहुंचे हैं, कि किस तरह से विधायक ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर सोमवार तक एनओसी नहीं मिलती है तो इसका अंजाम बुरा होगा। इन सब बातों को लेके फिलहाल जो पीड़ित है उनका ये कहना है कि मेरी प्रॉपर्टी है, उसके दो आईडियाँ बनी हुई हैं, सबसे बड़ा सवाल। उसके बाद मैंने अपनी आईडी की जो है पेमेंट कर दी है, उसके बाद भी सवाल ये खड़ा होता है कि एनओसी के लिए लगातार 7 से 8 महीने मुझे विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अब सब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर आपके अधिकारियों से संबंध नहीं होंगे तो एक छोटा व्यक्ति कैसे अपने काम करा पाएगा, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। आज को व्यक्ति को अंदर लेके जाया गया, आश्वासन दिया कि आपका काम हो भी जाएगा, लेकिन आज से 7-8 महीने तक पहले क्यों नहीं काम हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या अधिकारियों के संबंध सबसे होने चाहिए? क्या ऐसे काम होगा जिस तरह से कोई अप्रोच लगा के काम होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन पूरी बातों को लेके फिलहाल विधायक ने क्या कहा है और उसके बाद इस पीड़ित ने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस पूरी खबर में। सर, ऐसा एक फ्लैट है मेरा सेक्टर 27 पंचकुला में, ठीक है, और उसकी आईडी थी वो जो मेरे घर के बाहर लगी है, उसका मैं टैक्स भरने के लिए 7 मार्च को ऑफिस में आया, तो उन्होंने कहा कि ये आपके नाम नहीं है, आईडी कहीं और बोल रही है। मैंने उनको कहा कि ये नंबर मेरे बाहर लगा है। उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन, वहाँ बैठे थे IIC कंपनी के, उनसे नाम ठीक कराने के लिए बोला। मैंने जो CSC वाले थे उनसे एप्लीकेशन ठीक कराने के 6 डॉक्यूमेंट्स वहाँ लगा दिए थे, और बार बार चक्कर काटने के बाद में मैंने फीडबैक लेता रहा। उसके बाद में मैंने 22 मार्च को 31 मार्च से पहले मेरे 3755 रुपये उस आईडी के तहत भर दिए थे। उसके बाद में मैंने जब एनओसी लेने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि आपके 5000 रुपये फीस लगेंगे। मैंने कहा क्यों, वहाँ पे 24 फ्लैट है, 5 आदमियों की आपने नाम चेंज कर चुके हैं, और वो गलती आपके तहत है। मैं तो मेरी आईडी है उसके तहत जो आपने नंबर प्लेट लगा रखी है उसके तहत बिल भर दिए और उसी की एनओसी चाह रहा हूँ। कहने लगे तो किसी और के नाम बोल रहे हैं। उसके बाद में मैंने एप्लीकेशन दी यहाँ पे 7 अप्रैल को, उसका कोई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में दोबारा फीडबैक ली। आपका कहना होता है कि 7 अप्रैल से लेकर आज तक आपके ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, कुछ नहीं करेगी। आज आप विधायक से मिले तो आपको 24 से 48 घंटे का समय दे दिया कि आपका कार्रवाई हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, यही कहने का मतलब है? बिल्कुल जी। जी ने कहा कि आपको, मेरे को कहा कि ये काम आपका 7 दिन के अंदर हो जाएगा। अगर 7 दिन के अंदर काम नहीं होता है तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया मुझे और कहा कि मुझे इस पर करना, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं IIC कंपनी के द्वारा या जो प्लेटें लगाई गई है प्रॉपर्टी आईडी की, तो जो लगाने वाले सही फीड नहीं हुई है, इसके कारण मेरे जैसे हो सकता है कि बहुत। विधायक जी से बात करने के बाद आप अंदर गए थे किसी अधिकारी के साथ में, तो वहाँ पे क्या हुआ? उन्होंने कहा कि सोमवार तक आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जो मामला है जैसे भी ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो घरों के बाहर नंबर प्लेट लगी है, तो वो नंबर प्लेट मालिक कहीं और दिखा रहे हैं। हम तो उसके लिए जो सरकार भी कह रही है, विधायक भी कह रही है, और प्रॉपर्टी के 2 आईडिया बनी हुई, 2 आईडी दूसरी आईडी और बना दी उन्होंने दोबारा। दोनों के टैक्स भरने के लिए आपका ड्यू आ रहा था? नहीं, पहली आईडी में तो ड्यू कर चुका हूँ मैं, और दूसरी आईडी किसी को वो भी मेरी नहीं है, उसमें भी नाम गलत आ रहा है। उसमें भी कोई पहले वाले में अमित खतरपाल है, दूसरे में तारिका मैदान दिखा रहा है। तो इस भरने के बाद में नई आईडी जनरेट कर दी थी, एनओसी लेनी है, उसकी परेशान कर रहे हैं। ऐसा है कि इसकी जो एनओसी है ना, सोमवार शाम तक इनको एनओसी मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? दुष्यंत कुमार। मेरा नंबर नोट करो आप। अगर सोमवार शाम तक आपको एनओसी ना मिले ना तो मेरे को नहीं मिलेगा। उस जेटपीओ को, अभी कौन है जेटपीओ? 98 150 026 ये करवा करके मुझे भी बताना है और इनको भी बताना है।